राजनीति में पायलट नाम के इर्द गिर्द घूमने वाला उत्साह कभी कम नहीं होता। जयपुर देहात पश्चिम के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विद्याधर सिंह चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में जो मंजर दिखा, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सत्ता हो या ना हो, संगठन में पद हो या ना हो, सचिन पायलट का जलवा आज भी बरकरार है। कहने को तो ये एक संगठनात्मक कार्यक्रम था, लेकिन धरातल पर उमड़ी हजारों की भीड़ और मंच पर जुटे दिग्गजों की फौज ने इसे एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। जयपुर देहात का ये इलाका परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास का नजारा किसी बड़ी चुनावी रैली जैसा था। कार्यकर्ताओं का जोश और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों ने ये साफ कर दिया कि पायलट आज भी प्रदेश के युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के सबसे बड़े क्राउड पुलर है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही मंच पर मौजूद चेहरों का समीकरण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी ने जहां संगठन की एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं पायलट खेमे के माने जाने वाले और पार्टी के अन्य युवा विधायकों की लंबी कतार ने भविष्य की राजनीति की ओर इशारा किया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। इसमें विधायक प्रशांत शर्मा, अमीन काजी, अभिमन्यु पूनिया, रोहित बोहरा और शिखा मील बराला मौजूद थी। और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने वाले अनिल चोपड़ा और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी वजनदार बना दिया। विद्याधर सिंह चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद हुई इस पहले बड़े कार्यक्रम को पायलट की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जयपुर ग्रामीण और देहात की राजनीति में जाट और अन्य समुदायों के बीच संतुलन बिठाने में पायलट हमेशा माहिर रही है। विद्याधर चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह को इतना भव्य बनाना ये दर्शाता है कि पायलट अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करने के साथ साथ उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक मैसेज था दिल्ली और जयपुर दोनों के लिए। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव और भविष्य की संगठनात्मक नीतियों से पहले पायलट ने अपनी ताकत दिखाकर ये स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश की राजनीति में उनकी उपेक्षा करना नामुमकिन है। मंच पर मौजूद अभिमन्यु पुनिया और अनिल चोपड़ा जैसे युवा चेहरे ये बताते हैं कि पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस के भविष्य की एक मजबूत घेराबंदी कर ली है। डोटासरा और पायलट का एक साथ मंच साझा करना भले ही ऑल इज वेल का संदेश थे, लेकिन मीडिया का मिजाज पूरी तरह से पायलट केंद्रित नजर आया। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव हारने या सरकार जाने के बाद नेताओं का रसूख कम होने लगता है, लेकिन पायलट के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। जयपुर की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि पायलट का सॉफ्ट पावर और कनेक्ट आज भी उतना ही मजबूत है जितना 2018 में था। विशेषज्ञों का मानना है कि विद्याधर चौधरी के माध्यम से पायलट ने जयपुर देहात की बेल्ट पर अपनी पकड़ को दोबारा से पुख्ता कर लिया है। ये क्षेत्र सीधे तौर पर दिल्ली के रास्ते को प्रभावित करता है। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि जनता के बीच पायलट की स्वीकार्यता किसी सरकारी पद की मोहताज नहीं है। कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट के चेहरे की मुस्कान और कार्यकर्ताओं का उत्साह एक नई कहानी लिख रहा था। इस शक्ति प्रदर्शन ने एक बात तो साफ कर दी कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु एक बार फिर सचिन पायलट रहने वाले हैं। चाहे मुद्दे किसानों के हों या फिर युवाओं के, रोजगार के, पायलट की आवाज और उनके साथ खड़ी एक कार्यकर्ता सेना प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर करने का दम रखती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।